जय हिंद बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के विज्ञान विषय के अध्याय 4 को, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं। अगर आपने स्कूल में पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप इसमें समझ सकते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा एक प्राकृतिक सूचक होते हैं। उनके साथ ये लाल कलर देते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तथा ये छूने पर चिकने नहीं प्रतीत होते हैं। तो ये सूचक क्या होते हैं ये भी हम आगे आने वाले प्रश्नों में आपको बताएंगे। अब क्षार पे आते हैं। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे या कसेले होते हैं तथा छूने पर चिकने प्रतीत होते हैं। तो आपको एक सारणी दे रखी है, सारणी में कुछ पदार्थों के नाम दे रखे हैं। तो इस सारणी के पदार्थों को हमें छाट कर लिखना है कि कौन से खट्टे हैं और कौन से कड़वे। तो जो खट्टे हैं उनको आप चौकोर बॉक्स में लिखोगे तथा जो कड़वे हैं या फिर कसेले हैं उनको आप गोल बॉक्स में लिखोगे। अब आगे बढ़ते हैं तथा रिक्त स्थानों को भरते हैं। तो पहला रिक्त स्थान है हमारे पास, अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। तो आपको बताया था कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अम्लीय या क्षार की पदार्थों के परीक्षण के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, ये सूचक कहलाते हैं। तो सूचक क्या होते हैं? अब हमें पता है कि अम्ल या क्षार स्वाद में कड़वे या फिर खट्टे या फिर कसेले होते हैं, लेकिन हम हर पदार्थ को खाकर नहीं देख सकते या फिर चखकर नहीं देख सकते। इसलिए हमने कुछ पदार्थों का या फिर कुछ वस्तुओं का निर्माण किया है जिनको ही हम सूचक कहते हैं। अगला प्रश्न है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। तो दही में जो खट्टा स्वाद होता है वो किसके कारण होता है? वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। रिक्त स्थान 4, आसुत जल की प्रकृति क्या होती है? तो आसुत जल उदासीन होता है, मतलब ना तो ये खट्टे होते हैं, ना कड़वे कसेले होते हैं, ना ही खारे होते हैं। प्रश्न 5 है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जिसे लाइकेनों से निर्देशित किया जाता है। तो लिटमस क्या है? तो जिस सूचक की हम बात कर रहे थे ये उसी का नाम लिटमस है। इसी से हम पता लगाते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षार। आगे बढ़ते हैं, विकल्पों की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक नहीं है। तो प्राकृतिक सूचक कौन सा नहीं है? मिथाइल ऑरेंज। अगला विकल्प है, इमली, अंगूर एवं कच्चे आम में पाए जाने वाले अम्ल का नाम। तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इनमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन डी, टार्टरिक अम्ल। विकल्प 3, गुड़हल पुष्प की पंखुड़ियों का बना सूचक अम्लों के साथ रंग देता है। तो गुड़हल की पुष्प से बने तो गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ी से बना सूचक अम्लों के साथ गहरा गुलाबी रंग देता है। ऑप्शन सी, गहरा गुलाबी। प्रश्न 4, अपाचन से बचने के लिए दूध या मैग्नीशिया या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, यह है। तो ये क्या है? ये प्रति अम्ल है। विकल्प 5, अम्ल एवं क्षार की आपस में क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस क्रिया के फलस्वरूप बनता है। तो जब अम्ल और क्षार को हम साथ मिलाते हैं तो लवण प्लस जल, मतलब नमक और जल का निर्माण होगा। अब आते हैं प्रश्नों की ओर। तो अम्ल किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, जैसे आंवला, दही, नींबू। प्रश्न 2, क्षारक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करो। तो ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा या कसेला होता है क्षार कहलाते हैं, जैसे साबुन, शैम्पू, कास्टिक सोडा इत्यादि। प्रश्न 3, उदासीन विलयन किसे कहते हैं? तो जो विलयन ना तो खारे होते हैं, ना कड़वे होते हैं, ना कसेले होते हैं, ना ही खट्टे होते हैं, मतलब इनमें अम्ल और क्षार का गुण नहीं पाया जाता, वह उदासीन कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में हमारा पानी। प्रश्न 4, दो प्राकृतिक एवं दो रासायनिक सूचकों के नाम लिखिए। तो प्राकृतिक सूचक मतलब प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे तत्व जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि पदार्थ अम्ल है या क्षार। तो वह हल्दी और गुड़हल। और रासायनिक है लिटमस पेपर और एक लिटमस विलयन। प्रश्न 5, नीले लिटमस पत्र को विलयन में डुबोया गया नीला ही रहता है, लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तित न होने का क्या कारण है? इसका मतलब है कि वह विलयन क्षार होता है, क्योंकि अम्ल क्या करते हैं? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। जब क्षार में नीला लिटमस पेपर डुबोया जाता है तो वो अपना कलर नहीं बदलता, वो वैसा का वैसा ही रहता है। अगला प्रश्न है, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है, कारण स्पष्ट रूप से लिखिए। कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है? तो कारखानों के जो जल होता है या फिर जो अपशिष्ट होता है उसको जलाशयों में या फिर नदियों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन इसलिए किया जाता है ताकि जल में रहने वाले जीव जंतुओं को उससे कोई इफेक्ट ना हो तथा उनके स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। अगर हम बिना उदासीन किए जल को सीधे नदियों में या फिर जलाशयों में प्रवाहित कर देते हैं तो उससे मछलियाँ तथा अन्य जीव जंतुओं के मरने का खतरा बढ़ जाता है। प्रश्न 11 है, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल व क्षारकों की पहचान कैसे करेंगे? तो हमें पता है कि लिटमस का रंग नीले से लाल होगा तो वो अम्ल होगा, और यदि लाल का रंग नीला हो जाएगा तो वो क्षार होगा। प्रश्न क्रमांक 12 में सारणी दे रखी है। सारणी में कुछ पदार्थों के नाम हैं, हमें उनमें पाए जाने वाले अम्ल और क्षारकों के नाम लिखने हैं। तो पहला है पदार्थ नींबू का रस। तो नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल। साबुन में होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है? एक क्षार। दही में होता है लैक्टिक अम्ल।
आंवला है एस्कॉर्बिक अम्ल, चूने के पानी में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। प्रश्न क्रमांक 13 है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको पता है कि जब अम्ल और क्षार को एक साथ मिलाया जाता है तो वह उदासीन कहलाता है। अब इसी का दूसरा है, चींटी के काटने पर त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन क्यों लगाया जाता है। तो कैलेमाइन क्या है, एक क्षार है तथा जब चींटी काटती है तो वो हमारे शरीर में अम्ल छोड़ देती है, तो अम्ल को उदासीन करने के लिए हम उसके ऊपर क्षार का प्रयोग करते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 14, अम्ल और क्षार में कोई 3 अंतर लिखिए। तो आपको पता है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कसले होते हैं। अम्ल छूने पर चिकने नहीं लगते तथा क्षार छूने पर चिकने लगते हैं। तीसरा है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तथा क्षार लाल लिटमस को नीला। अब आपके प्रोजेक्ट आ गए हैं, तो प्रोजेक्ट आपको खुद को करके देखने हैं तथा उनके क्या रिजल्ट निकलते हैं वो आपको इस सारणी में भरना है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी को जय हिंद।